नमस्कार दोस्तों, आज मैं माता तुलसी की विवाह की कहानी सुनाने जा रही हूँ। माता तुलसी का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वो श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नामक असुर से कर दिया गया। वृंदा विष्णु की परम भक्त तो थी ही, साथ ही प्रतिव्रता स्त्री भी थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति अजय अमर होता गया और इसके चलते उसे अपनी शक्ति से अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग देवती की कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में गए और असुर जलंधर के आतंक को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। का अंत करने के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना था, इसलिए वृंदा का पवित्रता भंग करने के लिए निश्चय किया गया और उन्होंने भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा को स्पर्श किया। पति के स्पर्श करने से ही जब पत्नी का अस्तित्व भंग हुआ, जब भगवान विष्णु ने वृंदा को स्पर्श कर दिया तो उसी क्षण उसका पति जो युद्ध कर रहा था उसका सट काट के और वृंदा के आंगन में गिर गया। और तभी वृंदा ने भगवान विष्णु को छल का पता चल गया और उसने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, मैंने तो पूरे जीवन आपकी ही आराधना की है और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस प्रश्न का उत्तर हरि नहीं दे पाए। तब वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी पाषाण ही बन जाए, पत्थर बन जाए। और ऐसा कहते ही भगवान विष्णु एक पत्थर हो गए। भगवान विष्णु को और उसने श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं अपने पति के वियोग सह रही हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपनी पति का छल से, तुम्हारी पत्नी का छल से जैसे अपहरण होगा और तुम्हें भी वियोग सहना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। और भगवान विष्णु को उसने श्राप दे दिया। भगवान विष्णु पत्थर बन गए। भगवान के विष्णु के पत्थर बनते ही सृष्टि का एकदम संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवी देवता वृंदा के पास आए और प्रार्थना करने लगे कि वो भगवान विष्णु को माफ़ कर दे, श्री हरि विष्णु को माफ़ कर दे। और भगवान ने जो छल किया था, इससे खुद भगवान भी बहुत लज्जित थे। उन्होंने भी भगवान वृंदा से माफ़ी मांगा। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को माफ़ कर दिया और वृंदा ने जलंधर के साथ ही सती हो गई, जल गई उसी के साथ। और उस राख से जहाँ वृंदा जली, उस राख से एक पौधा जन्म लिया। उस पौधा को विष्णु भगवान ने तुलसी का नाम दिया और उन्होंने कहा कि तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा और मेरा जो शालिग्राम है, पत्थर है, उसी से तुलसी का विवाह होगा। इस तरह से तुलसी का विवाह हम भगवान विष्णु के साथ करते हैं। जय हो तुलसी मैया की।